नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। झारखंड दौरे पर पहुंची 16 वित्तायोग की टीम, 11 सदस्यीय टीम करेगी दौरा। जमशेदपुर में रेलवे जमीन पर हो रहे अवैध नाली निर्माण का विरोध करना भारी, जिला परिषद सदस्य को भेजा गया जेल। धनबाद में रात 12 बजे से हड़ताल पर चले जाएंगे 11 जिलों के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी। 6 सूत्री मांगों की पूर्ति न होने पर लिया निर्णय। दुर्गापुर नगर निगम की अव्यवस्थाओं के खिलाफ जनजातीय समुदाय का विरोध प्रदर्शन। पीने का पानी, सड़कों की दुर्दशा को लेकर जताई नाराजगी। झारखंड में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मरीज आ रहे हैं। बोकारो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। 16 वित्त आयोग की 11 सदस्यीय टीम झारखंड दौरे पर आई है। राज्य सरकार जहां वित्त आयोग की टीम के समक्ष राज्य के विकास का रोडमैप रखेगी, वहीं झारखंड के प्रमुख सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि वित्त आयोग से झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड एक और देश को जहां कई खनिज संपदा देती है, वहीं राज्य की स्थिति ऐसी बनी है कि यहां के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। सभी परिस्थितियां इस ओर इशारा करती है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो देश के लिए बहुत जरूरी जो संपदा है, जो आणविक शक्ति है, उसका उत्पादन हमारे यहां होता है जादूगोड़ा में। हम लोग फिर भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं, लेकिन अब हमें भी कुछ चाहिए। घाटशिला के जिला परिषद सदस्य करण सिंह को रेलवे जमीन पर हो रहे अवैध नाली निर्माण का विरोध करना भारी पड़ गया। आरोप है कि बिल्डर ने थाना प्रभारी से मिली भगत कर उन्हें झूठे केस में फंसा दिया, इससे उन्हें जेल जाना पड़ा। इस घटना से जिला परिषद सदस्यों में नाराजगी है। गुरुवार को अध्यक्ष बारी मुर्मू की अगुवाई में सभी सदस्यों ने एसएसपी पीयूष पांडे से मिलकर थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांग की। एक बिल्डिंग बन रहा था, बिल्डिंग के नीचे नाली बन रहा था, उसी को निरीक्षण करने गए थे, क्योंकि अवैध तरीका से उस नाली का निर्माण हो रहा था। उन्हें जाके देखा कि वहाँ पे किसने बना रहा और कैसे बन रहा, क्योंकि वो ज़मीन जो रेलवे का था। और हमारा जिला परिषद से उस बिल्डिंग का नक्शा पारित बहुत पहले हुआ, जो कि लैप्स हो चुका था। जब जनता आवेदन देती है तो जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से वहाँ जाती है और देखती है, सही गलत के लिए निरीक्षण करने जाते हैं। और वो जिला परिषद सदस्य हमारे निर्देश पर, डीडीसी के आदेश पर गए थे, और उसी के तहत हमारे करण सिंह भाई को थाना प्रभारी ने केस किया और केस करके चालान किया। हमारे सभी जिला परिषद सदस्य ने जाके वहाँ उपस्थित होकर अपने बात को रखा, मगर थाना प्रभारी जो है पूरी तरह से थाना प्रभारी के काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बिल्डर का सपोर्ट में काम किए और गुमराह करके करण सिंह को रात भर थाना में रखे और वो स्वयं मैंने लोगों को लगा के वहाँ का नाली का निर्माण किया। हम लोग विरोध किए, मगर उनने एक पुराना केस को लेके उनको चालान किया गया। धनबाद समेत राज्य के 11 जिलों के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी आज रात 12 बजे से हड़ताल पर चले जाएंगे। झारखंड मजदूर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई बैठक के बाद धनबाद के 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने यह घोषणा की है। कर्मचारियों ने बताया कि 6 सूत्री मांगों की पूर्ति नहीं होने पर हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। धनबाद में करीब 37 एम्बुलेंस संचालित है, इसमें करीब 150 कर्मचारी कार्यरत है। 108 एम्बुलेंस के चालक इखलाक अहमद ने बताया कि 4 माह पूर्व आउटसोर्सिंग कंपनी सम्मान फाउंडेशन आई है, जो कि कर्मियों को समान रूप से वेतन नहीं दे रही है। इसके साथ ही वेतन समय पर भी नहीं मिलता।
हमारी मांग है कि सम्मान फाउंडेशन 4 फरवरी से हैंड ओवर ली है और उसके बाद 4 महीना लगभग होने जा रहा, अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी है, पेमेंट रेगुलर नहीं दे रही है। किसी ड्राइवर को 8,000 पेमेंट दे रही है, किसी को 6,000 दे रही है, किसी को 4,000 दे रही है। गाड़ी बहुत ख़राब है, गाड़ी कंडीशन में नहीं है, बहुत गाड़ी वहाँ ऑफ रोड है जो बनवा नहीं रही है और अभी लगातार 2 महीना से पेमेंट नहीं हुआ है। PF ESI मेडिकल सुविधा ये सब प्रदान नहीं कर रही है। तो कब से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? आज 29 तारीख के तक 30 तारीख सुबह से हड़ताल स्टार्ट रहेगा। ये कब तक हड़ताल रहना है आप लोग? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कंपनी जब तक नहीं हम लोग का मांग को पूरी करेगी तब तक हम लोग हड़ताल कितना गाड़ी है आप लोग हड़ताल पे है? झारखंड के 11 जिला हड़ताल पे कर रही है। आज रात 12 बजे से हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। क्यों हड़ताल पे जाने की घोषणा कर रहे हैं? सैलरी नहीं ढंग से मिल रही है। PF ESI 4 महीना से सैलरी भी नहीं मिली है सर। किसी को 4,000 अकाउंट में आ रहा है, किसी को 5,000 आ रहा है, किसी को 6,000, किसी को 2 भी हज़ार मिल रहा है सर, किसी को तो बिल्कुल भी नहीं आई है सर। पेमेंट एक मजदूर बेसिस पेमेंट होता है सर, वो लोग तो भी हम लोग को मिला जाए, दिया जाए। कंपनी ये भी नहीं कर रही है। इसको लेकर के आप लोगों ने कहीं पर आवेदन दिया है हड़ताल जाने से पहले भी? जी सिविल सर्जन सर को दे दिए हैं और DC सर को दे दिए हैं, धनबाद DC, डाक से भी, बाकी और सब लोग को डाक। SNMMCH में गुरुवार को प्रशिक्षु डॉक्टरों को बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला में भागीदारी के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SK चौरसिया, डॉक्टर सुजीत कुमार, डॉक्टर UK ओझा सहित कई सीनियर डॉक्टर मौजूद रहे। मालूम हो कि बीते दिनों SNMCH परिसर में बायोमेडिकल वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य अस्पताल में उत्पन्न होने वाले जैव चिकित्सा कचरे को सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान की प्रक्रिया को समझाना और उसके ऑडिट की व्यवस्था को लागू करना था। HICC यानी कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बहुत कुछ सेल्फ रेगुलेटरी, स्वयं को आकलन करना क्या हो रहा है और उसको दूर करना। तो अस्पताल बहुत ही एक मेन केंद्र है किसी भी तरह के संक्रमण के लिए। इसका कि बहुत सारा कारण हो सकता है। तो हम लोग हर नूक्स एंड कॉर्नर को एक टीम बना करके उसको इंस्पेक्ट करवाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से, और उसके बाद उसको रिव्यू किए। उसके बाद अब डेफिशिएंसीज को पॉइंट आउट करके उसको चार्ट आउट करके किस किस एरिया में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कंसर्न व्यक्ति को इन्फॉर्म करेंगे और उनको एक समय सीमा देंगे जिसमें कि उन कमियों को वो दूर करे। फिर इसका पुनः मूल्यांकन होगा। वही सेम टीम जो अभी की है वो जाकर के फिर से मुआयना करेगी और वो कमी दूर हुआ कि नहीं। यह सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। इस तरह का ऑडिट अस्पताल में पहली बार हुआ है या इससे पहले भी? नहीं, ये पहली बार हो रहा है। क्या कहेंगे अस्पताल की सुधारीकरण में ये कितना जरूरी है इस तरह का ऑडिट? बहुत महत्वपूर्ण। ये NMC की एक रिक्वायरमेंट है हम लोग के रिकॉग्निशन के लिए। तो ये एक आवश्यक कदम था और उसके सूत्रधार हैं हमारे। हम तो अब कैसे इसके बाद अस्पताल चलेगा सोच कर अभी से चिंतित हूं मैं कि 2 दिन के बाद से अस्पताल कैसे चलेगा। तो सर का जो कुछ भी योगदान रहा है इस संस्थान के लिए उसमें यह भी एक प्रमुख ये है। ये वो किताब है जिसको कि वो डॉक्टर सुजीत ने लिखा है और ये पूरा मैनुअल है। इसी के आधार पर जो है हमको इसको देखना है, ठीक करना है। ये मैनुअल जो है ये केवल यहाँ के लिए है या अन्य जगहों के लिए? नहीं, ये हमारे संस्थान के लिए। दिनांक 26/5/2025 को HIC हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के द्वारा वर्कशॉप का आयोजन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। उसमें डॉक्टर ओझा सर, UK ओझा सर, HOD मेडिसिन और मेंबर सेक्रेटरी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के द्वारा हमारे इंटर्न्स को ऑडिट के लिए चेकलिस्ट दी गई थी। हमारे इंटर्न्स ने बहुत अच्छा काम किया है और वो हॉस्पिटल में गए हैं
और हॉस्पिटल के हर वार्ड, इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर्स, हर जगह पे उन्होंने जो भी कमियां थी उससे चेकलिस्ट में अपडेट किया है। और हम लोगों ने उनके इस काम को सराहनीय बनाने के लिए उनके अच्छे ऑडिट के लिए उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑडिट के दौरान क्या कुछ पाया गया? ऑडिट के दौरान कुछ खामियां हैं जिसे हम दूर कर लेंगे, और इसके लिए भी हम लोग जो है प्राचार्य डॉक्टर एस के चौरसिया सर को निवेदन करेंगे, लिख कर देंगे कि ये खामियां हैं। सर अपने स्तर से 37 लोगों को सर्टिफिकेट वितरण किया गया है, जिसमें माइक्रोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टाफ और इंटर्न दोनों थे। ये सभी विद्यार्थी ने सभी जूनियर रेजिडेंट इंटर्न्स को आज सर्टिफिकेट वितरण किया जाना था, और इसके लिए हम लोग हमारे पूर्व औषधि विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एम मिश्रा सर, उनको हम लोगों ने निमंत्रित किया था और उनके द्वारा ये कार्य संपन्न किया गया। ये भी यहाँ पर लगभग 18 वर्ष पूरे यहाँ के औषधि विभाग का विभाग अध्यक्ष रहे और काफ़ी इन्होंने अपने समय में इस अस्पताल के उत्थान में काफ़ी अपना सक्रिय योगदान किया। सर, जैसे सर लोगों ने काफ़ी कुछ बता दिया है। सर लोग बार बार बोल रहे थे एनएमसी में क्राइटेरिया है, जिसको अगर सिंपल भाषा में बोली जाए तो एक मरीज एक बीमारी लेके आ रहा है, दूसरा मरीज दूसरी बीमारी लेके आ रहा है, तो क्रॉस इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे चिकित्सक हैं, उन्हें भी इन्फेक्टेड होने का चांसेस होता है। ये बहुत अच्छा प्रक्रिया, एक बहुत अच्छा चीज़। थैंक यू टू प्रिंसिपल सर, सुपरिटेंडेंट सर, ओझा सर, एंड सबसे ज़्यादा योगदान सुनील तिवारी जी का, जो इन लोगों ने एक कमेटी बनाई है। इससे हमारा हॉस्पिटल अपग्रेड होगा, उससे बेटर होगा। क्रॉस इन्फेक्शन ना पेशेंट्स में फैलेगा, प्लस इन्फेक्शन रेट्स कम होगा, पेशेंट का जो स्टे होगा वो कम हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है वो भी कम होगा हमारा, और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए तो हर समय कुछ ना कुछ काम होता ही था, पर इस बार जो हुआ लार्ज स्केल में सब तरह से मिलकर हुआ। हम लोग जब थे तो इतना बड़ा तो नहीं हुआ, मगर अपने डिपार्टमेंट के सफाई करने के लिए अपने ही सब लोग इंचार्ज रहते थे, देखते थे कैसा साफ सफाई और कैसे सुधार किया जा सके। तो ऐसा नहीं था कि सब अपने डिपार्टमेंट के अपने ही लोग ध्यान देते थे, सब लोग कितना साफ सका, और उसमें भी सफाई रखने को प्रायोरिटी दी जाती थी और देखी जाती है कैसे कब साफ अस्पताल है। अस्पताल में सबसे ज़्यादा सक्रिय स्टाफ नर्स लोगों का भी था, वो लोग काम करते थे। हम लोग उनको कहते थे क्या कराइए, क्या साफ रहे, कैसे रहे। तब हर समय से साफ सफाई पर हॉस्पिटल में ध्यान दिया जाता है, पर इस बार जो लार्ज स्केल में एक सिस्टमिक वे में हुआ जो ज़्यादा। दुर्गापुर के इस्पात नगरी स्थित विद्यासागर पल्ली में बुधवार की रात चोरों ने एक घर को लूट लिया। जानकारी के अनुसार 1.5 से 2 लाख रुपए का सोना, चांदी और नकदी चोरी हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद दुर्गापुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं दुर्गापुर के वार्ड नंबर 28 आरईपी प्लॉट विधाननगर चौकी की पुलिस ने देर रात एक बदमाश को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी कैमरे से पहचान कर उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया और पुलिस ने बताया कि एक गिरोह इस तरह का काम कर रहा है। एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा जा चुका है। সকাল 10টায় ডিউটি বেরিয়েছিলাম, তারপরে আমার ছুটি হয় 8টা 10-এ, তারপর বাড়ি এসে 8টা 35-40 নাগাদ এসে দেখছি গেটটা সামান্য একটু খোলা আর ভিতরের লাইটটা জ্বলছে আর ঠাকুর ঘরের লাইটটা জ্বলছে। তা আমি বাইরে থেকে চিৎকার করে মেয়েকে ডাকছি, মাম তুই কি চলে এসেছিস বাইরে থেকে আমাকে সারপ্রাইজ দিবি বলে, তো কোনো সাড়া পাচ্ছি না। তারপর বলছি যে আমার ঘরের ভিতরে কি তোমরা কেউ আছো, তাও সাড়া পাচ্ছি না। তারপরে আমি একটা পা দিতে না দিতেই দেখছি ঘরের এই তছনছ অবস্থা, তখন এই পাড়ায় সবাইকে আমি ডেকেছি। दुर्गापुर नगर निगम की अव्यवस्थाओं के खिलाफ गुरुवार को जनजातीय समुदाय ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल जनजातीय जुबिन गावंटा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लोग दुर्गापुर नगर निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इलाके में पीने के पानी की भारी किल्लत है। থেকে 2023 সাল থেকে আমাদের যে ধোয়াডাঙ্গা 1 নম্বর ওয়ার্ডের ধোয়াডাঙ্গা থেকে খাটগুড়িয়া যাবার যে রাস্তাটা, ওইখানে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা, খাটগুড়ি গ্রামে একটা বেসরকারি স্কুল আছে, ছোট ছোট বাচ্চারা ওই স্কুলে পড়াশোনা করতে যায়।
কিন্তু ওই রাস্তাটা এমনভাবে বেহাল হয়ে পড়ে আছে। 2023 সাল থেকে আমরা দুর্গাপুর মহকুমা শাসককেও আমরা এই আবেদন করেছিলাম, মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম ডেপুটেশনের মাধ্যমে, গণডেপুটেশনের মাধ্যমে। পরে আমরা দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ম্যাডামের কাছেও আমরা এই দাবিগুলো আমরা রেখেছিলাম যে এই পাকা রাস্তাটা যাতে খুব শীঘ্রই হয়, কারণ আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলো এই বর্ষার সময় মানে অনেক হাত পা ভেঙে যায় কিংবা কাদার মধ্যে অনেক খারাপ অবস্থা হয়ে চলে যায়, জামা প্যান্টগুলো নোংরা হয়ে যায়। রাস্তা ছাড়াও ওইখানে যে পানীয় জল, আমরা জানেন যে এই যে গ্রীষ্মকাল এই বছর না হয় খুব আগে থেকে বৃষ্টি হলো, কিন্তু এইখানে পানীয় জলের আমাদের অনেক দিন থেকে আমাদের সমস্যা। দেখুন, আমার যতদূর মনে হয় আদিবাসী সম্প্রদায় আমার কাছে যতবার এসেছেন অনেকে একটা পার্টিকুলার জায়গার তো নয়, এনারা বলছেন যে 1 নম্বর ওয়ার্ড না থেকে বাকি সারা 43টা ওয়ার্ড থেকে যারা এসছেন তাদের জাহির থানের জন্য আবেদন করেছেন, যেখানে তারা পুজো করেন, ঘিরে ধোয়া, আলোর ব্যবস্থা করেছি, জলের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা জানেন যে 1 নম্বর আর 2 নম্বর ওয়ার্ড, স্পেশালি আমাদের ওই 12 নম্বর ওয়ার্ড যেটা বলবো, সবুজনগর, গল্ফনগর, এদিকে বিজড়া, এদিকে কমলপুর, এই সমস্ত জায়গাতে প্রচণ্ড জলকষ্টের জন্য আমরা যেভাবে ওদের উঁচু জায়গাতে ওরা থাকে, যার জন্য আমরা প্রতিবার 10 থেকে 12 ট্যাঙ্কার করে জল पाठिए मेकअप करी। पश्चिम बंगाल के अंडाल प्रखंड में खंडारा गांव के लोगों का विरोध अब प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। विमान नगरी प्रशासन ने सड़क जंक्शन के दीवार को घेरने की कोशिश की। इसके बाद इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है। बुधवार को ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया। इसके बाद से इलाके में 2 दिनों तक सड़क निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। আমাদের বাপ কাকা আমলের রাস্তা, ঠিক আছে। ইদানিং আপনার দেখছি এয়ারপোর্ট ব্লক করছে। এয়ারপোর্ট ব্লক করার সাথে সাথে আমরা কাল খবর পাই যে আমাদের যে মেন রাস্তা, এটা আপনার উগড়া দুর্গাপুর, আমাদের মানে যান চলাচল, দীর্ঘদিনের যান চলাচল, সেটা এয়ারপোর্ট কি করলো, এয়ারপোর্ট নিজেদের মতো করে দখল করছে। আর আমাদেরকে যে বিকল্প রাস্তা দিয়েছে, আগামী দিনে আমরা বর্ষায় আপনারা হয়তো দেখেছেন যে এই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য, ঠিক আছে। আমাদের প্রশাসনের কাছে দাবি যে এমনকি এইটা আপনার জেলা পরিষদ থেকে রোড হয়েছে, ঠিক আছে। তো আমাদের প্রশাসনের কাছে দাবি যে আমাদের দীর্ঘদিনের রাস্তা, আমরা রাস্তা চাই। এই পাঁচিলটা দেওয়াতে কি সমস্যা হয়েছে? রোডটা ঠিক মতো টেকনিক্যালি তৈরি হয়নি। কি চান আপনারা? আইল্যান্ড চাই, এক একটা করে রোডটা চওড়া চাই, প্লাস যে কমিটিটা এগুলো করেছিল প্রিভিয়াসলি দ্যাট শুড বি ফুলফিল। এই বিডিও সাহেবের সঙ্গে এই আলোচনা বহুবার হয়েছে, ভিডিওটা একটা বড় স্টাফ। কোন আশ্বাস পেয়েছেন ভিডিও কাছ থেকে? হ্যাঁ, ভিডিও কাছ থেকে কোন আশ্বাস পেয়েছেন? আশ্বাসের কোনো গল্প না, আশ্বাসের দিনটা শেষ, এবার চরম অবস্থায় গেছে। देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ रही है। झारखंड में भी इसके मरीज सामने आए हैं। इसको लेकर बोकारो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने जानकारी दी कि सदर अस्पताल में विशेष कोविड वार्ड तैयार कर दिया गया है। अस्पताल में दवाओं की पर्याप्त मौजूदगी है और ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से सुनिश्चित कर ली गई है। ये कोविड अभी इंडिया में कहीं कहीं मिला है, कुछ कुछ केसेस मिल रहे हैं। झारखंड में भी 1-2 केस मिला है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अभी पैनिक होने की ज़रा भी इसकी आवश्यकता नहीं है। कोरोना पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। वो वायरल बीमारी है, वो जाएगा नहीं। लेकिन अभी पैनिक नहीं होना है। हमारी तैयारी बिल्कुल 100% तैयार है हम लोग। हमारे लिए बेड की कमी नहीं है, हमारे लिए दवा की कमी नहीं है, हमारे यहाँ स्टाफ की कमी नहीं है, मेरे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी नहीं। सारा व्यवस्था मेरा अपडेटेड है। जांच के लिए भी हम लोग RT-PCR किट जो होता है उसके लिए हमने विभाग से लेटर दे दिया, आ जाएगा। जमशेदपुर में बीते कुछ समय से चोरी और छीनते की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इससे सोना व्यवसायियों के बीच दहशत का माहौल है। इसको लेकर राष्ट्रीय कनौजिया सोनार महापरिवार के प्रतिनिधिमंडल ने SSP पीयूष पांडे से मुलाकात की। व्यवसायियों ने बताया कि घटनाओं के बाद कई बार पुलिस द्वारा सोना व्यापारियों को संदेह के आधार पर परेशान किया जाता है। इससे बाकी व्यापारियों के बीच भय और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। नए सीनियर SP साहब से मुलाकात कर को सम्मानित किए, वस्त्र रंग पहना के और हम पुष्प गुच्छा दे के, और एक आग्रह भी किए हमें सभी दुकानदारों की तरफ से कि पूर्व के तरह
एक बैठक प्रशासन और दुकानदारों के बीच रखा जाए, ताकि ज्वेलर्स दुकानदारों के बीच रखा जाए, ताकि हम लोग का जो भयमुक्त व्यवसाय कर सके। इसमें बहुत सा त्रुटियां हैं, वो त्रुटियों को आपस में असमंजस बना कर कैसे क्या करना है, क्या बिजनेस करने का आधार है, उससे हम लोग विचार करने के लिए एक बैठक रखने का आग्रह किए। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड के सुदूर इलाके भूतिया कोचा कालाजोर में शिक्षा का नया अध्याय शुरू हुआ। यहाँ मुरली इंटर कॉलेज की शुरुआत हुई है, जिसे हाल ही में झारखंड सरकार से मान्यता मिली है। कॉलेज की खास बात यह है कि यहाँ हिंदी, बांग्ला और संताली भाषा में आर्ट, साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई होगी। कॉलेज की सचिव डॉक्टर नूतन रानी ने बताया कि यह पहल उन ग्रामीण बच्चों के लिए है जिन्हें आर्थिक तंगी या दूरी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। कॉलेज में फिलहाल 384 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एरिया में इस कॉलेज का उद्घाटन होने जा रहा है या पर भी हम लोग को ऑथराइजेशन मिला है, उस क्षेत्र का विकास का मेन उद्देश्य है, जिसमें गरीब छात्र परसेंटेज में अधिक मार्क्स जिस विद्यार्थी को मिला है सबको छूट मिलेगी। स्टाइपेंड भी सुविधा है। नया कॉलेज में नया टीचर हम लोग बढ़िया बहाली कर रहे हैं, वो सब सुविधा मिलेगी। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट है, इस पर अच्छा से हो। सुदूर इलाकों के बच्चों को कितना इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी यहाँ जमशेदपुर आते थे या फिर ढालबुंगर या दूसरे जगह जाते थे, उनको कितना फ़ायदा होगा? उनके लिए वहाँ हॉस्टल का भी प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बस का भी सुविधा करेंगे, जो दूर का स्टूडेंट जाएंगे, और नज़दीक का होगा तो पैकेज लोकल भी बस अगर डिमांड करेगा तो व्यवस्था करेंगे। हम लोग को इंटर कॉलेज की मान्यता मिली है। इसके लिए हम लोग 2-3 साल से प्रयासरत थे, और एक्चुअली हम लोग एजुकेशन लाइन में 12-14 साल से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। स्कूल है हमारा, पैरामेडिकल कॉलेज है, तो हम लोगों ने सोचा कि एक इंटर कॉलेज हो जाता तो वहाँ के लोकल लोगों का जो है वो काफ़ी अच्छा हो पाएगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो कि लोगों के उज्जवल भविष्य में वो काम करती है। और पूरे जो कोल्हान प्रमंडल है उसमें जो है इस साल जो है सिर्फ मुरली इंटर कॉलेज को ही मान्यता दी गई है। और हमारे जो विधायक जी हैं रामदास सोरेन, जो कि अभी वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, उनका भी योगदान रहा कि हम लोग जो है इस कॉलेज को आगे बढ़ाए और इसमें प्रयासरत रहे, काफ़ी मेहनत भी किए ताकि वहाँ के आसपास लोगों को जो है फायदा मिल सके, क्योंकि दूर दूर जो है वहाँ पर कॉलेज नहीं है। बहुत सुदूर से लोग घाटशिला पढ़ने जाते थे, लेकिन जिस जगह हम लोगों ने अपना कॉलेज डेवलप किया है तो वहाँ जो लोकल बच्चे हैं उनको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि वो जो इलाका है वो काफ़ी गरीब है। तो जो बच्चे दूर जाने में असक्षम थे उनको सुविधा होगी, और दूसरे कॉलेज से हमारे यहाँ फीस भी काफ़ी कम है। जो गरीब बच्चे हैं, जो SC ST OBC हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है जो कि ई कल्याण के माध्यम से उनको दी जाएगी। इसमें क्या कहते हैं, फीस जो है काफ़ी कम है। जो जिसके भी 75% सुपर नंबर रहेंगे उनको हम लोग 10 to 15% जो है कुछ हम लोग उसको रिबेट भी देंगे। तो बच्चे आए हमारे यहाँ और करें, और बच्चों के अच्छे पढ़ाई के लिए अच्छे गुणवत्तापूर्ण हम लोग टीचर का व्यवस्था रखे हैं। अच्छे टीचर हैं, सभी लोग वेल क्वालिफाइड हैं, ताकि हमारे बच्चों को जो है सही शिक्षा मिल सके, वो आगे तरक्की कर सके और अपना भविष्य जो है वो उज्जवल बना सके। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, और यही आम लोगों से मेरी बातें कहनी है कि वो लोग जो है इसका लाभ उठाएं, और जो गरीब बच्चे हैं SC ST हैं वो स्टाइपेंड का भी लाभ लें। और जी क्रांति कुमार ने उत्तरी छोटा नागपुर जोन के 12वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सेक्टर 4 स्थित IG कार्यालय में निवर्तमान IG S माइकल राज से चार्ज लिया। बोकारो पहुंचने पर सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
4 संभालने के बाद क्रांति कुमार ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब तक जो अच्छा काम हुआ है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। संगठित अपराध और रोक लगाने के लिए सभी जिलों के एसपी के साथ विशेष रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जोन में हाल ही में 4 एसपी का तबादला हुआ है, जिससे नई रणनीति के तहत काम किया जाएगा। मैंने तुरंत चार्ज लिया हूँ यहाँ का स्थिति अभी सारे एसपी से डिस्कस करके, और इनके पूर्व मेरे पूर्व में जो आईजी थे माइकल राज साहब से भी डिस्कस करके उसके बाद फिर मैं अपना एक रणनीति बनाऊंगा। चाहे नक्सली में यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो क्रिमिनल गैंग्स, इस पर हम लोग जरूर अंकुश लगाएंगे। और अभी जून में 4 जिला एसपी भी बदले हुए हैं, जैसे धनबाद, छतरा, हजारीबाग। सो उन लोगों से भी डिस्कस करूँगा। बोकारो का भी बदली हुई, उन लोगों से भी डिस्कस करूँगा। फिर सब मिलके एक अच्छा हम लोग पुलिसिंग देंगे और पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग देंगे और पब्लिक का जो भी सर्विस चल रहा है अच्छा। अब तक के खबरों में इतना ही। बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।